हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हिमालयी लोगों को संसार भर में सबसे सीधा साधा, ईमानदार, परिश्रमी और विश्वसनीय माना जाता है। उनके अपने लोक गाथाएं हैं, आस्था है, विश्वास है और ईश्वर पर या प्रकृति से जुड़ी जो भी वहाँ घटनाएं होती हैं वे उन पर उनका अगाध विश्वास है और उन्होंने कुछ अपनी अवधारणाएं बनाई हैं। हालांकि समय के साथ ये अवधारणाएं बदल भी रही हैं, लेकिन लोक जीवन जो था उसमें कुछ आस्थाएं थी, विश्वास थे उस परम शक्ति के प्रति, और उससे होने वाली जो घटनाएं प्रकृति में होती थी उससे शुभ अशुभ निकालना उनके एक जीवन का एक हिस्सा था। उसी की मैं आज बात करूंगा। ये सही था, गलत था, ये मैं नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ कि लोगों में ये आस्था थी, उनकी ये विश्वास था। इस तरह की बातें वहाँ प्रचलन में थी और काफ़ी हद तक अब भी हैं। हालांकि दुनिया बदल रही है तो लोग भी बदल रहे हैं और ये आस्था, विश्वास या ये जो लोक विश्वास की बातें थी अब ये धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। बस जब तक मैं आगे बढ़ूँ तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस हिमालय लोक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। हिमालय जो जीवन था, खासतौर पर मैं उत्तराखंड की बात करूंगा। वहाँ पर जो जीवन था या है भी, उनके ब्राह्मणों के जो पूजा पाठ थे, कर्मकांड थे, उन पर भी विश्वास था। तो उनके जो शिल्पकार समाज है, उनके जो जागर थे, जागे थी, झाड़ फूंक करते थे और जो नाथ परंपरा से जो कुछ सीखा था उस पर भी विश्वास था। तो जो जोगी समाज था, जो गुरु गोरखनाथ के शिष्य माने जाते हैं, नाथ संप्रदाय, उन पर भी उनका विश्वास था कि जिनका ये दावा होता था कि वो बारिश भी कर देते हैं या ओले पड़ रहे हों तो उनको रोक भी लेते थे। इसके अलावा जो वहाँ मनीषी आते रहे या ऋषि मुनि थे, उनकी बातों पर भी लोगों का विश्वास था। हालांकि लोग बाद में इनको अंधविश्वास भी कहकर नकारने लगे, परंतु यह एक जीवन का हिस्सा तो था। मैं बात यही करूँगा। घरों में बच्चों का जन्म हो या कोई और उत्सव हो या जातक के जो जन्म नक्षत्र के फलादेश हो, उनको जानने के लिए ज्योतिषी ब्राह्मण पे घर पे आते थे। ज्योतिषी दाढ़ मूल खड़कने पिड़ाने आदि के विचार करके आते थे। और इसके अलावा शादी ब्याह, मंगनी, जिसको अब सगाई कह देते हैं, इस सब में जो भी बातें होती थी वो ज्योतिषी यानी ब्राह्मण को पूछकर होती थी। कोई भी शुभ काम करना हो वो ब्राह्मण से, और वो उनका तिथि निकालकर, शुभ तिथि निकालकर आगे होता था। नया मकान बनाना हो, नई फसल को जब पैदा करने की बात हो, काटने की बात हो, कहीं जाना हो, सब कुछ पुरोहित को पूछकर ही किया जाता था। विवाह आदि संस्कार या के अलावा भी जो छोटी बातें भी थी उनमें भी होता था, जैसे कि फसल बोने, फसल काटने, ये सब कुछ ब्राह्मण पुरोहितों से शुभ मुहूर्त पूछा जाता था। और यही नहीं, दराती हो, हल हो, फाल हो, कृषि औजार तैयार करने की बात हो, इसमें भी शुभ अशुभ का ध्यान रखा जाता था। और एक और बड़ी बात, शुभ और जो शगुन अपशगुन, इसको भी बड़ा ध्यान कर होता था। जैसे यात्रा में चलते समय बाईं ओर से यदि काली चिड़िया उड़ती हुई दिखाई दे तो शुभ होने की संभावना मानी जाती थी। दाईं तरफ से कौवे का काँव का करना हो तो यह अच्छा संकेत माना जाता था। दाएं से रास्ता काटकर बाईं तरफ जाते हुए सांप के दर्शन भी शुभ माने जाते थे। परंतु सांप दायां और कौवा बायां हो तो परिणाम उलट माने जाते थे। इसी तरह यात्रा पर निकलते हुए सुअर, सांप, भेड़ियों की आवाज़ सुनाई दे या रेंगते हुए गधे की ध्वनि कानों में पड़े, कुत्ता कान फड़फड़ाता हो या जोरों से कुकुर भुक कानों में पड़े तो किसी चीज़ का वह शुभ परिणाम नहीं माना जाता था। वैसे तो जैसे भारत भर में भी बिल्ली का रास्ता काटने को बुरा माना जाता है,
इसी तरह वहाँ भी यदि मुँह में हड्डी दबाए कुत्ता दिखाई दे या रीता घड़ा लिए कोई महिला घर से निकलती दिखाई दे, स्वर धरती खोता दिखे, गिद्ध रेंग रहे हों, भेड़ें कान फड़फड़ाती हो, सूखी लकड़ियों का गट्ठर ढोता हुआ आदमी दिखाई दे या कोई लकड़ी फाड़ता हुआ दिखाई दे या दो आदमी रस्सी बांटते दिखाई दे तो यह अच्छा नहीं माना जाता था। जलती हुई आग का भर बनाना घर में अभ्यस्त के आगमन की सूचना मानी जाती थी। यानी जब जलती आग में एक आग घुघराना जैसे भी हम कहते हैं, तो ये कहते थे कि कोई मेहमान आने वाला है। यदि कोई भौरा कान के सामने आकर भरभराता था, वहाँ कुछ बोलता था, तो लगता था कि कोई प्रिय स्वजन याद कर रहा है। और एक और है बाडुली, जो गले में हिचकी आती थी। आज भी हिचकी आती तो कहते हैं कि कोई याद कर रहा है। तो याद उसी हिचकी के लिए यह बहुत प्रिय शब्द है कि बाडुली। जब भी इस तरह की कोई हिचकी आती थी तो लगता था कि कोई इसे याद करता है। और फिर जिसका भी हम नाम लेते थे बारी बारी से, तो यदि जिसके नाम पुकारने पर वह बाडुली बंद हो जाती थी तो ये मान लिया जाता था कि वही उनको याद कर रहा था। अर्थात यदि हिचकी आती है और उसे किसी प्रिय व्यक्ति को अपने को स्मरण कर लिया जाए और हिचकी रुक जाती है, तो यह आज भी मान्यता है कि वही उसको याद कर रहा था। हालांकि अब लोग हिचकी आने पर पानी पीकर उसे शांत कर लेते हैं, लेकिन बाहर में यह एक लोक मान्यता थी कि हिचकी यानी बाडुली आना और इस किसी को इसे याद कर रहा है। इस पर कई गीत भी रचे गए। एक अद्भुत यह भी था कि फसल और उनसे संबंधित चीज़ों से जुड़े विश्वासों की भी एक बहुत लंबी सूची थी। फसल काटने के लिए तैयार हो जाती थी तो उसे काटने के लिए जो दरांती की धार देने के लिए भी बेहतर दिन खोजा जाता था, शुभ मुहूर्त ढूंढा जाता था। मुहूर्त तय करके ही हंसिया, फाल और कुदाली की धार और उस पर पानी चढ़ाते हुए लोहार को शुभ अशुभ का पूरा ख्याल रखना होता था। यानी जो लोहार होता था भी वह शुभ दिन से ही इन जो औजार थे, हथियार थे, दराती, थमाली वगैरह थी, उनको उनकी धार को पैनी करता था। ये माना जाता था कि शुभ दिन पर इनकी धार को तेज करने से वे अच्छा फल देते हैं। इसको वहाँ औजारों पर पानी चढ़ाना कहते हैं। एक और भी है, पौधों को भी यदि आप देखें, पौधों पर जैसे गेहूं की बाली एक पौधे पर एक ही आनी चाहिए। यदि किसी पर दो आ जाती थी तो उसे अच्छा नहीं माना जाता था। इसी तरह हम जैसे नींबू होता है, वहाँ पर गलगल जो बड़े होते हैं या संतरे होते थे, उनके साथ जैसे उनकी जो फलियाँ होती इसमें एक छोटी हो जाती थी तो उसको खाने से उसे आम तौर पर सभी बचते थे। घुघुती और कबूतर ये इनको शगुन कारक पक्षी माना जाता है और दो की जोड़ियों में इनके दर्शन का मतलब था कोई अच्छा कार्य सिद्ध होने वाला है, इष्ट की प्राप्ति होती है। या ये भी कह सकते हैं कि जो प्रिय प्रेमी जो थे उनका मिलन भी होता था। एक और है कफवा, उसके बारे में धारणा यह कि वह नराई यानी खुद और उदासी का पक्षी है, उसके दर्शन होने का कोई शुभ फल नहीं मिलता है। इसी तरह से विभिन्न पक्षियों के लेकर भी था कि वे कहाँ अंडे दे रहे, कब उनके दर्शन हो रहे, कौन कैसे बोल रहा है, उनके बोलने चालने के जो ढंग थे, बोलने थे, उससे भी शुभ अशुभ की बातें मानी जाती थी। स्वप्न को लेकर भी एक अवधारणा थी। स्वप्न को यह था कि यदि सुबह के समय स्वप्न आ जाए तो ये माना जाता था कि सत्य वो हो जाएगा। एक और था, यदि सुबह कोई अप्रिय बात हो और स्वप्न में आ जाए तो उसका निवारण क्या हो। इसके लिए लोग विश्वास ये था कि दुस्वप्न को जाकर किसी बच्चिया के कानों में 7 बार कह देने से या फिर बंद दरवाजे की दराज में मुँह करके 7 बार मुँह से वो बोल देना चाहिए और फिर तड़ाक से दरवाज़ा खोल देना चाहिए। इस तरह से उसका निवारण हो जाता था। वास्तुगणना संबंधी विश्वासों की भी एक सूची तैयार हो सकती है। जैसे मकान की नींव रखते समय यह ध्यान रखने लायक चीज़ें थी, जो भी उनको यह गणना कहा जाता है। और लोग मान्यता है कि घर निर्माण करने से के स्थान से पूरब में उगा हुआ पीपल, पश्चिम में सेमल, उत्तर के केले और दक्षिण के नींबू अच्छे नहीं होते, ये अशुभ माने जाते थे। दक्षिण का किला भी अशुभ माना जाता था। दक्षिण का किला जो जाना एक मुहारे के रूप में अनेक स्थानों पर उपयुक्त होता है। इसी तरह कपड़ों की धुलाई को लेकर भी कई तरह की उसमें अवधारणाएं थी। डॉक्टर प्रयाग जोशी, उनकी एक पुस्तक है कुमाऊं और गढ़वाल की लोक गाथाएं, एक सांस्कृतिक अध्ययन। इस पुस्तक में कहा गया है कि भोजन और रास्ते के चने बेचैन की तैयारी की भी स्त्रियों की ऐसे ही विश्वासों की झांकियां हैं। भोजन का ठीक
पाक में न पकना, खाजा खजूरी का जल जाना, भात का कच्चा रह जाना आदि घटनाएं रसोइये की मानसिक उद्विग्नता के कारण तो होती थी, परंतु इसका कारण जो है उसकी व्याख्या नहीं है। लेकिन विश्वास ऐसा था कि यदि ऐसा हुआ है तो इस भोजन को भोक्ता या शामिल सत्तू का नेता दुर्घटनाओं का शिकार हो जाता है। पतियों की मौत से लड़ने के लिए भेजते हुए जवान लड़कों को अनजाने या अनजान देशों के अभियान में विदा करते समय पत्नियों और माताओं का सच्चा हृदय से ऐसी दुर्घटनाओं का पूर्वानुमान उनको हो जाता था। अब ये अंधविश्वास था या लोक विश्वास, यह आप पे निर्भर है, आप क्या मानते हैं। परंतु मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि यह लोक विश्वास था और आज भी बड़े वर्ग में ये चीज़ें वहाँ हैं। यह हमारे इतिहास का एक हिस्सा है और उसी को मैंने आपके सामने रखा है। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखें और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को हिमालय लोक सब्सक्राइब करना न भूलना। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।